नमस्कार, मैं पेन बाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मिथुन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो एमटीएस 2023 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि एमटीएस 2023 का स्टेज 1 का हवलदार का रिजल्ट आपका पब्लिश हो चुका है, यानी कि वो बच्चे जो हवलदार के फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुए हैं उनका रिजल्ट आपका आ चुका है। तो इस रिजल्ट को डिटेल में समझेंगे, जितने भी आपके कन्फ्यूज़न है उनको क्लियर करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि मैक्सिमम कट ऑफ कितनी गई, मिनिमम कट ऑफ कितनी गई। उसके अलावा एसएससी ने इस बार हवलदार की पोस्ट के लिए नया कोरिजेंडम लागू किया है, तो इस वजह से आपको 2022 वाली गलती नहीं करनी है। तो कौन सी गलती नहीं करनी है उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा एमटीएस के लिए सेफ स्कोर आपका क्या रह सकता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को ये कन्फ्यूज़न है, वो ये 2022 की तरीके से सोच रहे हैं कि अगर हवलदार में क्वालिफाई हैं तो इसका मतलब है एमटीएस की जो पोस्ट है वो ऑलरेडी हमें मिल जाएगी। तो इस पे बात करेंगे कि क्या ऐसा है या नहीं है। उसके अलावा जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, इन सब पॉइंट पे सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं ये आपका हवलदार का जो बच्चे फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुए उसका रिजल्ट आपका अपलोड हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने पहले पॉइंट में ये बताया है कि इन्होंने एग्ज़ाम जो है वो कब से कब तक कराया, उसके अलावा जो नॉर्मलाइजेशन ये कर रहे हैं वो किस फार्मूले के थ्रू कर रहे हैं, उसके अलावा जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो आपके इतने हैं। ठीक है, और जो आपकी मतलब कट ऑफ बनेगी वो सेशन जो आपका सेकेंड है, यानी कि जीके जीएस और इंग्लिश, उसके बेसिस पे आपकी जो कट ऑफ है वो बनेगी। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल जो कैंडिडेट इन्होंने क्वालिफाई किए हैं वो कितने किए हैं। टोटल जो कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई किए हैं वो कितने किए हैं, 4380 कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं, जिसमें ईडब्ल्यूएस के 390 कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं, एससी के 590 कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं, एसटी के 410 कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं, ईएसएम के 310, ओएच के 40, एचएच के 30, ओबीसी के आपके 860 और अदर जो कैंडिडेट हैं वो 40 और यूआर के 1710। उसके अलावा ढेर सारे जो एस्पिरेंट हैं वो आपके यूआर की कट ऑफ को भी क्वालिफाई कर रहे होंगे। उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया कि कितने कितने जो कैंडिडेट हैं वो ऐसे हैं जो यूआर की कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जो आपके फाइनल मार्क्स हैं वो आपके फाइनल जो रिजल्ट हैं उसके बाद ही आपके अपलोड होंगे, यहाँ पे इन्होंने बता दिया है। ठीक है, अगर हम बात करें कि मैक्सिमम कट ऑफ कितनी गई है, तो मैक्सिमम जो कट ऑफ गई है वो दिल्ली की गई है। आप देख सकते हैं दिल्ली में यूआर की जो कट ऑफ है वो 146.90, यानी कि आप कह सकते हो कि 147 मार्क्स आपकी कट ऑफ गई है। ठीक है, उसके अलावा आप ओवरऑल स्टेट वाइज भी देख सकते हैं, जैसे कि जयपुर की आप कट ऑफ देख सकते हैं 141 है यूआर की कट ऑफ, लखनऊ की कट ऑफ यूआर की 136 है। ठीक है, कोलकाता की यूआर की कट ऑफ 144 है। अगर हम मिनिमम कट ऑफ की बात करें तो मिनिमम जो कट ऑफ गई है वो डीजीपीएम की गई है, यूआर की कितनी गई है 125, बाकी आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ी समझने वाली बात क्या है कि इस बार एसएससी ने अभी रिसेंटली एक कोरिजेंडम आपका आया था 1/11/2023 को। पहले क्या होता था कि हवलदार 2022 में इन्होंने बोला था नोटिफिकेशन में कि 5 गुना बच्चों को हवलदार की पोस्ट के लिए क्वालिफाई कराया जाएगा। ठीक है, पिछली बार 5 गुना ही बच्चों को क्वालिफाई कराया गया, वैकेंसी काफ़ी कम थी। इस वजह से पिछली बार अगर आप देखोगे तो एमटीएस की कंपैरिजन में हवलदार की वैकेंसी काफ़ी कम थी, यानी कि उनका जो रेशियो था वो बहुत मतलब ज़्यादा था, एमटीएस की वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी। इस वजह से क्या हुआ कि एमटीएस के मैक्सिमम जो एस्पिरेंट थे, मतलब एमटीएस जो बच्चे हवलदार की पोस्ट को क्वालिफाई कर रहे थे वो एमटीएस के लिए भी क्वालिफाई कर रहे थे, क्योंकि हवलदार की पोस्ट कम थी, वहाँ पे मैक्सिमम कट ऑफ गई। तो उस वजह से और ढेर सारे बच्चों ने एमटीएस को ऑप्ट किया, जिस वजह से हवलदार की जो वैकेंसी है वो काफ़ी आपकी वैकेंट रह गई, और इसी वजह से आपकी वैकेंसी अभी और भी इंक्रीज़ हो सकती है हवलदार की। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे आपसे कहना चाहता हूँ कि फिजिकल जो है आप लोग जरूर कराइए। इस बार इन्होंने क्या किया है कि 10 गुना बच्चों को क्वालिफाई कराया ताकि बैलेंसिंग बनी रहे, पोस्ट जो है वो ज़्यादा ख़राब ना हो। और हवलदार में क्या है कि अभी और वैकेंसी आपकी बढ़ने की संभावना है, जो 2022 की वैकेंट रह गई, इस वजह से यहाँ पे वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, जबकि एमटीएस में आपका बहुत ज़्यादा वेरिएशन होगा। ठीक है, क्योंकि इस बार इस कन्फ्यूजन में मत रहिए कि अगर हम हवलदार में क्वालिफाई हैं तो इसका मतलब है कि हमारा एमटीएस में सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो मिनिमम कट ऑफ गई है वो 125 है, यानी कि आप अगर एमटीएस में सिलेक्शन चाहते हो तो 125 से ऊपर ही आपका स्कोर होना चाहिए। बल्कि यहाँ पे क्या है कि आपका स्टेट वाइज कट ऑफ आपकी डिपेंड करेगी, किसी किसी स्टेट में हो सकता है कि कट ऑफ बहुत मैक्सिमम जाए। ठीक है, तो ये कहना चाहता हूँ आपसे कि अगर हवलदार के लिए आप क्वालिफाई हुए हैं, और जो बच्चे हवलदार के लिए क्वालिफाई नहीं हुए इसका मतलब है कि उनका सिलेक्शन
ना एमटीएस में होगा ना हवलदार में होगा, वो कंपटीशन से बाहर हो गए ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप हवलदार के लिए क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है, तो आप हवलदार का फिजिकल जरूर कराइए, क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन कम होगा रेदर देन एमटीएस की कंपैरिजन में। और यहाँ पे 10 गुना बच्चों को इसी वजह से क्वालिफाई कराया गया ताकि जो पोस्ट हैं वो ज़्यादा खराब ना हो, क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था, क्योंकि 5 गुना बच्चों को क्वालिफाई कराया और वही बच्चे एमटीएस में भी जो जिनके मार्क्स अच्छे थे वही यहाँ पर भी क्वालिफाई हुए और उन्होंने एमटीएस अल्टीमेटली ज्वाइन किया। कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूज़न है, ढेर सारे बच्चों को एमटीएस जो हवलदार की पोस्ट है उसको लेके कन्फ्यूज़न है कि पोस्ट बेकार है, एमटीएस की पोस्ट इससे अच्छी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हवलदार की भी पोस्ट जो है काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो इसीलिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इस कॉरिजेंडम की वजह से 10 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई कराया। इसी वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपके बच्चे क्वालिफाई हुए हैं वो 4380, जबकि वैकेंसी आप देख सकते हैं यहाँ पे एमटीएस में जो वैकेंसी है इस समय हवलदार की जो वैकेंसी वो कितनी है आपकी 396 वैकेंसी है, ठीक है। उसके अलावा हवलदार की जो वैकेंसी वो 396 है और एमटीएस की जो वैकेंसी है वो आपकी कितनी है आप देख सकते हैं 18 से 25 और 18 से 27 दोनों मिलाकर जो वैकेंसी है वो 1366 है। यानी कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। यानी कि अभी यहाँ पे क्या हो सकता है कि हवलदार की वैकेंसी जो है वो और भी बढ़ सकती है। इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैक्सिमम बच्चों को हवलदार का फिजिकल कराना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी आपकी, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि इसमें 18 से 25 की भी वैकेंसी है और 18 से 27 की वैकेंसी है और टोटल मिला के वैकेंसी 1366 है। 2022 का सिनेरियो दूसरा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके बीच में गैप कितना है। यहाँ पे जो हवलदार की वैकेंसी थी वो केवल 529 थी, जबकि आप देख सकते थे 18 से 25 इस ग्रुप में एमटीएस की वैकेंसी 8519 थी और 18 से 27 इस ग्रुप में जो वैकेंसी थी वो 2740 थी। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को मत सोच के रखिए कि 2022 की तरीके से यहाँ पर भी सिनेरियो है। यहाँ पर सिनेरियो दूसरा है आपका। तो यहाँ पे आपको फिजिकल जो है वो ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हवलदार में सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी रहेगी, क्योंकि हवलदार में भी वैकेंसी बढ़ने का चांस भी है। यहाँ पे वैकेंसी और भी बढ़ सकती है। जो वैकेंट 2022 की वैकेंसी रह गई उसको यहाँ पे एडजस्ट किया जा सकता है, इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। और जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा उससे पहले ये वैकेंसी आपकी अपडेट हो जाएंगी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि एसएससी ने इसमें सुधार भी किया कि कॉरिजेंडम लाए और अब 10 गुना बच्चों को क्वालिफाई करा रहे हैं ताकि मैक्सिमम जो वैकेंसी है वो फिलअप हो जाए, ख़राब ना हो, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसके अलावा एक जो एमटीएस के लिए बच्चे जो ये सोच रहे हैं कि सेफ स्कोर क्या रहेगा, तो जो आपकी मिनिमम यहाँ पे कट ऑफ गई है उससे ऊपर ही मार्क्स होने चाहिए, तभी आप सोच सकते हो कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। उसके अलावा आपकी स्टेट वाइज जो कट ऑफ है उस पर भी डिपेंड करेगी और वो वेरी करेगी। हो सकता है जहाँ पे वैकेंसी बहुत कम हो वो कट ऑफ आपकी जो आपका टोटल नंबर है 150 नंबर में जो आपकी कट ऑफ बनेगी उसके नियर अबाउट भी कहीं कहीं जा सकती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप बात कर लेते हैं कि जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको 2022 से ही कोट करके बताने वाला हूँ। जो 2022 का हवलदार का रिजल्ट आया था, मतलब हवलदार का पीटी के लिए जो बच्चे क्वालिफाई हुए थे स्टेज 1 का जो रिजल्ट आया था वो 2 सितंबर को आया था, ठीक है। और जो फाइनल रिजल्ट यहाँ पे अपलोड किया गया वो 18/10/2023 को आपका अपलोड किया गया, यानी कि 1.5 मंथ आपका लग गया, ठीक है। आपका स्टेज जो हवलदार का स्टेज 1 का रिजल्ट आने के 1.5 महीने के बाद आपका फाइनल जो रिजल्ट है वो पब्लिश हुआ। तो आप ये मान के चल सकते हो कल आपका यानी कि 7 तारीख को आपका हवलदार का स्टेज 1 का रिजल्ट आया है। तो आप ये मान के चल सकते हो कि दिसंबर यानी कि आपका ये चल रहा है नवंबर, इसका मतलब है दिसंबर जो लास्ट है, दिसंबर लास्ट में आप उम्मीद कर सकते हो कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे पॉइंट आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। बाकी 2022 वाली आप गलती मत करिएगा। अगर हवलदार में सिलेक्शन हुआ है तो फिज़िकल ज़रूर कराइएगा, वहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा आपके रहेंगे। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जैसे कुछ बच्चे हैं उन्होंने हवलदार की पोस्ट को प्रेफरेंस नहीं दिया होगा तो उनका यहाँ पे इस लिस्ट में नाम नहीं होगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। उसके अलावा जैसे कि हवलदार में जो है जहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा कट ऑफ गई है, जैसे कि 140 दिल्ली वगैरह में जो है 140 के ऊपर गई है, तो आप छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे नीचे वाले पोर्शन में हो तो इसका मतलब है आपको फिजिकल जो है वो ज़रूर कराना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे पॉइंट आपके यहाँ पे क्लियर हो पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।